दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र यानी कि पामिस्ट्री में हाथों में जो इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं और जो मोल्स होते हैं उन्हें काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो पामिस्ट्री में कई सारे लाइंस के बारे में तो हमने पहले भी कई सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मोल्स पर यानी कि जो तिल होते हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हाथों में जो है तिल का क्या मतलब होता है? क्या आपके दाहिने हाथ या बाएं हाथ में तिल होने से अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर आपके किसी एक हाथ में ही तिल हो तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है? चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो जिस किसी भी हाथ से काम करते हैं, यानी कि अगर वो राइटी हैं तो राइट हैंड और अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड देखा जाना चाहिए, और उसमें अगर तिल है तो उस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। हाथों में जो तिल बनते हैं उसके कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो प्रमुख लाइन है यानी कि लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है और फेट लाइन है, इन पे तिल अगर होते हैं तो इसके क्या मतलब होते हैं। और इसके साथ ही हाथों में जो माउंट्स होते हैं यानी कि जो पर्वत होते हैं अलग अलग ग्रहों के, उन पे अगर तिल हो तो उसके क्या मतलब होते हैं। अगर आप इन तमाम बातों की जानकारी चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर पूरी गौर से देखें। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ लाइन की यानी कि जीवन रेखा की। अगर आपके लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा पर कहीं पर भी काला तिल आ गया है तो ये बहुत ही अशुभ स्थिति है। ऐसे समय में मारक दशा हो सकती है, इंसान की मौत तक हो सकती है, उसे गंभीर चोटें लग सकती हैं, वो बुरी तरह से बीमार हो सकता है, अपना होशो हवास खो सकता है। तो लाइफ लाइन पर तिल होना बहुत ही ख़राब है। अब बात करते हैं आपके माइंड लाइन की यानी कि मस्तिष्क रेखा की। माइंड लाइन पे भी तिल जो है वो कहीं से भी शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। अगर आपके माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा पर तिल है तो कहीं ना कहीं ये आपको दिमागी रूप से परेशान कर सकता है, आपको कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, आपको पागलपन की स्थिति हो सकती है, मानसिक अवसाद यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, आपका अपनी माँ से संबंध जो है वो बिगड़ सकता है, आपका अपना स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो माइंड लाइन पर तिल होने की वजह से आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडीज़ है, उसमें भी रुकावटें आ सकती है, आपका दिमागी विकास रुक सकता है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा पर भी तिल होना बहुत ही अशुभ स्थिति है। ये साफ तौर से आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं खराबी का संकेत देता है। अगर हृदय रेखा पर तिल है तो फिर आदमी को बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं भी अपने हृदय रेखा पर तिल दिखता है तो ज़रूर अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा की यानी कि लक लाइन की। तो लक लाइन पर भी तिल होना बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला है। यह आपके ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कतें ला सकता है, आपके करियर को रोक सकता है, आपके घर में जो शांति समृद्धि है उसको रोक सकता है, आपके मनी का जो फ्लो है ये उसे भी रोक सकता है। तो कुल मिलाकर इन 4 इम्पॉर्टेंट लाइंस पर अगर काला तिल है तो कहीं से भी ये शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। अब बात करते हैं अलग अलग पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले गुरु पर्वत पर अगर तिल है तो क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर तिल होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शादी में दिक्कतें हो सकती है, उनको जो अपोजिट सेक्स है यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल से परेशानी हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल से परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा जो है कमी देखेंगे, आप मोटिवेशन में कमी देखेंगे, आपका जो मिलने जुलने संपर्क का जो एरिया है वो भी थोड़ा सा डाउन में जा सकता है। तो गुरु जो है वो एक पॉजिटिव ऑरा देते हैं और जब यहाँ तिल है तो ये ऑरा निगेटिव होने का संकेत है। चलिए अब बात करते हैं शनि पर्वत पर तिल की। तो शनि पर्वत यानी कि जो बीच की उंगली होती है, मध्यमा उंगली, वहाँ पे तिल जो है वो होना बहुत ही अशुभ है। ये आपको अपने करियर में बार बार असफलताएं दिलाता है,
ये आपको बार बार डिप्रेशन में लेकर जाता है, आपके कामों में रुकावट लाता है। इसके साथ ही आपके एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाते हैं। तो शनि पर्वत पर भी तिल होना बहुत ही अशुभ है। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर तिल होना भी शुभ नहीं है। जी हाँ, सूर्य पर्वत पर तिल होने से आदमी को कलंक लग सकता है, समाज में उसकी छवि जो है वो खराब हो सकती है। अनामिका के नीचे जहाँ सूर्य पर्वत होता है वहाँ पर अगर तिल है तो आदमी को आंखों में तकलीफ हो सकती है, उसे हृदय रोग हो सकता है, अपने पिता से उसकी नहीं बन सकती है, या तो पिता का सुख उसे कम हो सकता है, या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आसानी से नौकरी नहीं मिल सकती है। इसके साथ ही आप भूल जाइए कि आपको लाइफ में कामयाबी मिलने वाली है अगर सूर्य पर्वत पर कोई गाढ़ा काला तिल बन गया है। ऐसे में आप बहुत ही मुश्किल भरी दिनों से होकर गुजरेंगे और आप अपने लाइफ में जितनी उम्मीद रखते हैं उससे बहुत ही कम हासिल कर पाएंगे। तो सूर्य पर्वत पर तिल होना बहुत ही अशुभ है। अब बात करते हैं बुध पर्वत पर तिल की। अगर बुध पर्वत पर तिल है तो आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको व्यापार में घाटा हो सकता है, आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ये सब खराब हो सकता है। आपको जो धन संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं उसमें भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ भी तिल होना जो है वो बहुत ही अशुभ है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत पर भी तिल होना बहुत ही अशुभ है। ये आपकी माता से आपके संबंध को बिगाड़ सकता है, आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसमें भी कई तरह की परेशानियां ला सकता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी कि चिंता की जो स्थिति है वो आपके अंदर ये ला सकता है। शादी में भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार करना हो और आपको अस्थिर कर सकता है, ये बेचैन कर सकता है। तो यहाँ भी तिल होना बहुत ही अशुभ है। अब बात करते हैं मंगल पर्वत पर तिल की। जी हाँ, मंगल पर्वत पर अगर तिल है तो यहाँ भी आपको नुकसान ही नुकसान है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, और इसमें आपको अपने जो संपत्ति है उसमें भी नुकसान होने का बहुत ज़्यादा जो है अंदेशा रहता है। मंगल पर्वत पर तिल होने से आपको ब्लड संबंधी विकार हो सकते हैं और आपके गुस्से की वजह से आप अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज़ कर सकते हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ मंगल पर तिल होने से खराब हो सकती है। दुर्घटनाएं भी यहाँ ज़्यादा मंगल पर तिल होने से होती हैं। और सबसे आखिर में बात करते हैं शुक्र पर्वत पर तिल होने की। शुक्र पर्वत जो है वो आपके लव लाइफ को, सेक्स लाइफ को, आपके प्यार मोहब्बत भरी ज़िंदगी को, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। और अगर यहाँ पे तिल है तो यकीन मानिए आपको समाज में बदनामी हासिल हो सकती है, आपको जो है अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती है, मैरिड लाइफ में परेशानियां हो सकती है। आपको अगर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिला हुआ है तो वो भी बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। कई तरह की सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें जो हैं शुक्र पर्वत पर तिल होने से होती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हाथ में किसी भी इम्पॉर्टेंट लाइन पर तिल होना बहुत ही नुकसान कराता है। इसके साथ ही हाथ में अगर कोई जो पर्वत है वहाँ पे भी तिल है तो ये कहीं से अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हथेलियों के ऊपर जो तिल आते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया, और अपने अगले वीडियोस में हम और दूसरे आयामों पर चर्चा करेंगे। तिलों के बारे में, मोल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके दूसरे क्या नतीजे होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।